अंशुआ शर्मा एक बार नए वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे शक वंश और कुषाण वंश। शक है ये मध्य एशिया की एक लड़ाकू जनजाति थी और ये भारत है वो बोलन दर्रे से लगभग 71 ईस्वी में भारत आई थी। बोलन दर्रा है जैसे हिमालय अपना जो पर्वत है उसके जो बीच के रास्ते उनको दर्रे बोलते। इन्होंने क्या किया था, सिंधु प्रदेश को जीतकर उन्होंने भारत में शक शासन की स्थापना की थी। सबसे पहले इन्होंने सिंधु प्रदेश को जीता। अब क्या है कि शक की कई शाखाएं थी भारत में जिनको हम अलग अलग पढ़ेंगे तो कि कौन से वंश ने कहाँ शासन किया था। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं तक्षशिला के शक। तक्षशिला के जो शक है उसमें दो शासकों के नाम प्रमुख आते हैं, एक है मावेज और एक है एजेज। इनके नाम प्रमुख हैं और यहाँ इन्होंने मावेज और इसने एजेज ने है वो कई साल शासन किया और यहाँ शकों का जो विनाश है वो पल्लव वंश के द्वारा किया गया था। इसके बाद में आते हैं मथुरा के शक। मथुरा के जो शक है ये जैसे हमामस और हैगान ये इस जाति के थे और वैसे ये मालवा के जो शक थे मुख्यतः पहले इन्होंने मालवा में प्रशासन किया था। मालवा का जो स्थानीय शासक था विक्रमादित्य, इन्होंने इनको क्या किया था, पराजित कर दिया था। तो ये भागकर मथुरा आ गए और मथुरा में इन्होंने अपना शासन स्थापित किया, इसलिए ये मथुरा के शक कहलाए। और विक्रमादित्य ने 57 ईस्वी पूर्व से इनको हरा दिया था और यहाँ से फिर ये पराजित हो गए थे। और विक्रमादित्य ने 57 ईस्वी में इन्हें हराकर विक्रम संवत की नींव डाली थी और मथुरा में इन्हें है वो कुषाण वंश द्वारा पराजित होना पड़ा। मथुरा के शक को फिर जो भारत में कुषाण जाति आई थी उस कुषाण वंश ने इनको पराजित कर दिया। इसके बाद में आते हैं जैसे पश्चिम भारत के शक। तो जो पश्चिम भारत के मुख्य शक है वो क्षहरात वंश के शक थे जिनमें एक दो शासक प्रमुख हुए, एक भूमक और दूसरा नहपान। ये मथुरा जो पश्चिम भारत के शक थे इनमें ये क्षहरात वंश के थे, इसका वंश ध्यान में रखना, क्षहरात वंश के थे और दो शासक प्रमुख हुए थे जिसमें पहला है भूमक और दूसरा है नहपान। इन शकों ने जैसे भारत के जो पश्चिम में राज्य हैं गुजरात और महाराष्ट्र, इन पर अधिकार कर अपना शासन वहाँ किया था। इसके बाद में ये जो नहपान था इसको सातकर्णी वंश के गौतमी पुत्र सातकर्णी ने इनको पराजित कर दिया और क्षहरात वंश का अंत कर दिया था। इसके बाद हम पढ़ेंगे उज्जैनी के शक। उज्जैनी के जो शक है ये इसमें इस वंश में चष्टन है वो पहला स्वतंत्र शासक हुआ था और चष्टन का जो पुत्र था जो पोता था रुद्रदामन, ये उज्जैनी के शासक में महत्वपूर्ण शासक हुआ है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण शासक भारत में ये उज्जैनी के शासक में रुद्रदमन ही हुआ है। जूनागढ़ अभिलेख से इस शासक के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ये जूनागढ़ वो ये अभिलेख है जिसमें हमने स्कंदगुप्त के बारे में भी अध्ययन किया था कि उन्होंने मौर्य के द्वारा बनाई गई जो झील थी सुदर्शन उसका पुनर्निर्माण किया था। और ये जो रुद्रदमन है ये व्याकरण और राजनीति का महान विद्वान था। उसके बाद में इसका अंतिम शासक होता है रुद्र सिंह तृतीय। रुद्र सिंह तृतीय अंतिम शासक हुए थे जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने पराजित किया और इसी के साथ भारत में शक वंश का पतन हो गया। इसके बाद में आते हैं हम कुषाण वंश पे। तो कुषाणों को यहुची या तोचेरियन भी कहा जाता है। इनके एक कबीले ने भारत पर शासन किया जिनका विवरण इस प्रकार है। ये पांच कबीले थे इनके जिनमें सिर्फ एक ही कबीले ने भारत पर शासन किया था। पहला शासक है कुजल कडफिसस प्रथम, 1500 ईस्वी में शासक बना था और 65 ईस्वी तक इसने शासन किया था। ये कुषाण वंश के संस्थापक थे। भारत में कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजल कडफिस प्रथम और इन्होंने भारत आकर वैदिक धर्म अपनाया। दूसरे हैं विम कडफिस द्वितीय, जो महत्वपूर्ण शासक उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं हम। भारत के विशाल क्षेत्र पर इनका राज्य था। ये शैव मत के अनुयायी थे, इन्होंने शैव धर्म अपनाया था, इसलिए उनकी मुद्राओं पर हम त्रिभुज, शिव जी का जो वाहन नंदी और त्रिशूलधारी इनकी आकृति मिलती है। और भारत में पहली बार सोने के सिक्के चलाने वाला शासक ये था, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो भारत में विम कडफिस द्वितीय ने या सेकंड ने सबसे पहली बार सोने के सिक्के चलाए। इसके बाद आता है कुषाण वंश का सबसे प्रतापी और शक्तिशाली शासक कनिष्क, जिसके बारे में प्रश्न पूछा जाने की 100% संभावना है। कुषाण वंश का ये सबसे शक्तिशाली शासक था। 18 ईस्वी में उसने नया संवत चलाया जिसे शक संवत कहते हैं और आज भी भारत में हम शक संवत मानते हैं।
कनिष्क की 2 राजधानियाँ थी, एक पेशावर पुरुषपुर और जिसको आज वर्तमान समय में पुरुषपुर कहते हैं, और दूसरी मथुरा। कश्मीर को जीतकर कनिष्क ने कनिष्कपुर नगर बसाया। कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, इसलिए जो चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन है इनके कार्यकाल में हुआ था। मथुरा में कनिष्क की हमें एक प्रतिमा मिली है जिसमें उसे घुटने तक चोगा व बूट पहने हुए दिखाए गए। कनिष्क के दरबार में पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष जैसे विद्वान और नागार्जुन जैसे गणितज्ञ थे। इनके बारे में पूछा जाता है अश्वघोष किसका दरबारी कवि था? ये इनके राजकवि थे जिन्होंने बुद्ध चरित्र ग्रंथ लिखा था। और नागार्जुन ने वो भी इनके दरबार में एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थी। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन बौद्ध धर्म में 2 शाखाएं, एक हीनयान और एक महायान। तो ये महायान शाखा के अनुयायी थे तथा महायान जो शाखा है उनका अभ्युदय भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। चरक है वो कनिष्क के दरबार में रहने वाले आयुर्वेद चिकित्सक थे जिन्होंने चरक संहिता की रचना की। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी होने के बाद भारत में कुषाण वंश समाप्त हो गया। तो विद्यार्थियों, ये शक और कुषाण वंश पढ़ा है। अगले में हम हूण वंश पढ़ेंगे। धन्यवाद।